अगर TDS ऑन प्रॉपर्टी आपको पे करना है ऑनलाइन इनकम टैक्स पोर्टल पर जाके, तो कैसे पे करना है। सबसे पहले आपको इनकम टैक्स पोर्टल पे जाना है, गूगल पे सर्च करना है इनकम टैक्स इंडिया, फिर इनकम टैक्स पोर्टल पे जाना है। इनकम टैक्स पोर्टल पे जाकर आपको आपका पासवर्ड और आईडी इंटर करना है। पासवर्ड आपका पेन नंबर होता है, आपका आईडी, तो आईडी आपको यहाँ पर एक पेन नंबर इंटर करना है। पेन नंबर और पासवर्ड इंटर करना है। मैं अभी आपको पेन नंबर और पासवर्ड इंटर करके बताता हूँ। अभी यहाँ पर अपन देखिए, अभी मैंने पेन नंबर यहाँ पर इंटर कर लिया और पासवर्ड इंटर कर लिया। कंटिन्यू करना है तो ऐसा लॉगिन डैशबोर्ड आ जाएगा। कंटिन्यू करने पे ये लॉगिन आ गया। अभी यहाँ ई फाइलिंग में जाना है। ई फाइलिंग में जाके ई पे टैक्स पे जाना है। ई पे टैक्स पे इंटर क्लिक करना है। ई पे टैक्स में न्यू पेमेंट में क्लिक करना है। यहाँ पर फॉर्म अवेलेबल है TDS ऑन प्रॉपर्टी का। यहाँ पर अलग अलग फॉर्म अवेलेबल है। यहाँ पर देखो, ये रखा 26QD, ये अलग फॉर्म है, ये दूसरा है। आपको कौन सा फॉर्म फिल करना है वो यहाँ पर मिल जाएगा। ये रहा 26QB TDS ऑन सेल्स ऑफ प्रॉपर्टी। इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करके यहाँ पर अगर आपका जो भी सेलर है जिनसे आप बाय कर रहे हैं, अगर वो रेसिडेंट है तो यहाँ पर रेसिडेंट क्लिक करना है। नॉन रेसिडेंट है तो नॉन रेसिडेंट क्लिक करना है। अगर रेसिडेंट है तो रेसिडेंट क्लिक करके यहाँ पर ये डिटेल ऑटोमेटिक आ जाएगी। कभी कभी यहाँ पर कोई एरर आ रही हो तो ये प्रोफाइल बटन पे क्लिक करके आपको प्रोफाइल अपडेट करना रहेगी, तो यहाँ की एरर हट जाएगी। इसमें आपका ये नेम पेन नंबर आ गया, नाम आ गया, मोबाइल नंबर आ गया, और ये सब डिटेल को फिर आपको यहाँ पर वेदर मोर देन 2 बायर, एक बायर है या एक से ज़्यादा बायर है, उसको यस नो करके आपको कंटिन्यू करना होता है। कंटिन्यू करके यहाँ सेकंड पेज में आपको सेलर की डिटेल डालना होता है। सेलर का पेन नंबर और सेलर का एड्रेस, सेलर का मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, और अगर एक से ज़्यादा सेलर है तो यहाँ यस आएगा। अगर एक से ज़्यादा सेलर नहीं है तो यहाँ नो आएगा। उसके बाद कंटिन्यू करके सेव करके कंटिन्यू करना है। मैंने एक फॉर्म ऑलरेडी भर के फिलअप करके रखा है। मैं आपको डेमो फॉर्म बता देता हूँ कि ऐसा फिल किया है। ये देखिए, ये एडिट करते हैं। ये यहाँ पर अपना बायर का डिटेल आ गया ऑटोमेटिक। यहाँ पर सेलर का डिटेल फिलअप कर दिया गया है। आ नहीं रहा है, फिर से बताता हूँ। यहाँ पर सेलर का डिटेल आ गया ऑटोमेटिक, ये फिलअप कर दिया सेलर का डिटेल। सेलर का डिटेल पूरा आ गया। यहाँ पर एक से ज़्यादा सेलर है तो यस आएगा। अगर एक से ज़्यादा सेलर नहीं है तो नो आ जाएगा। फिर उसके बाद कंटिन्यू करना है। यहाँ पर आपको प्रॉपर्टी का टाइप, आपको रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ सेलर सिलेक्ट करना है। सेलर इन रेसिडेंट है या नॉन रेसिडेंट है। उसके बाद यहाँ पर प्रॉपर्टी टाइप सिलेक्ट करना है कि लैंड है या लैंड बिल्डिंग है, फ्लैट है। अगर फ्लैट है तो बिल्डिंग में सिलेक्ट करना है, सिर्फ लैंड ले रहे हैं तो लैंड सिलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पर प्रॉपर्टी का एड्रेस डालना है। फिर यहाँ पर इम्पोर्टेंट है ये है कि एग्रीमेंट की या बुकिंग की आपकी डेट क्या है, और आपका प्रॉपर्टी की वैल्यू क्या आ रही है, आपका कितने में डील हुई है। उसके अलावा पेमेंट आपने कब दिया है, पेमेंट क्रेडिट की डेट यहाँ पर है, और आपने TDS कब डिडक्ट किया उसकी डेट यहाँ पर आएगी। पेमेंट टाइप में अगर आप लोन लेके कर रहे हैं, अगर इस टाइप से कर रहे हैं तो पेमेंट इंस्टॉलमेंट आएगा। अगर लमसम में खरीद रहे हैं तो लमसम आ जाएगा। या फिर आपने बिल्डर से ही इंस्टॉलमेंट पेमेंट में किया है, पार्ट पार्ट पेमेंट करने वाले हैं तो इंस्टॉलमेंट में आ सकता है। जो भी आपका टाइप हो, वेदर इट इज़ लास्ट इंस्टॉलमेंट क्या है, लास्ट इंस्टॉलमेंट है यस नो, वो डिपेंड करता है अपने अगर इंस्टॉलमेंट सिलेक्ट करा है तो। एकदम स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू इज हायर देन द कंसिडरेशन, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि क्या आपकी स्टाम्प ड्यूटी की वैल्यू कंसिडरेशन से ज़्यादा है। अगर कंसिडरेशन जो आपका एक्चुअल डील प्राइस है उससे स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू ज़्यादा है तो यहाँ पर यस करके यहाँ पर यस किया जाता है, नहीं तो नो करना है। टोटल अमाउंट पेड क्रेडिटेड प्रीवियस इंस्टॉलमेंट या कुछ भी नहीं आएगा अगर इंस्टॉलमेंट पेमेंट नहीं है तो। फिर अमाउंट पेड क्रेडिटेड, एक्चुअल अमाउंट कितना आपने उनको पे करा है, बिल्डर को या सेलर को, जिसको भी, एंड उस पर उसका टोटल स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू क्या आ रही है, स्टाम्प ड्यूटी अथॉरिटी के हिसाब से वैल्यू क्या आ रही है आपकी प्रॉपर्टी की, वो यहाँ पर आएगा। 1% TDS यहाँ पर आएगा। अगर कोई डिले है तो उसका इंटरेस्ट आएगा। अगर आप डिले किया है और यहाँ पर आप इंटरेस्ट वॉलेंट्री नहीं भर रहे हैं तो बाद में आपको इसके लिए नोटिस आएगा। यहाँ पर कंटिन्यू करके आप और आगे बढ़ सकते हो। यहाँ पर इसको नेट बैंकिंग से पेमेंट किया जा सकता है, डेबिट कार्ड से पे कर सकते हो। डेबिट कार्ड लिमिटेड
अवेलेबल है। बैंक काउंटर के जाके पे कर सकते हो आप, चेक से, कैश में, डीडी से। 10,000 से ज़्यादा का कैश पेमेंट होता नहीं है, चेक से, डीडी से ही होगा। 10,000 से ज़्यादा का चालान बन रहा है तो अगर एनईएफटी आरटीजीएस का चालान बना सकते हो। यहाँ पर आप एनईएफटी आरटीजीएस पे क्लिक करके कंटिन्यू करोगे, बैंक में जाके भर सकते हो उसको, या आप यूपीआई से भी पे कर सकते हो। ऑल मोड्स ऑफ पेमेंट अवेलेबल है। थैंक यू, और ऐसी इन्फॉर्मेशन के लिए फॉलो करें, सब्सक्राइब करें।